नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एमएस वर्ड के एडवांस शॉर्टकट कीज़ को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एमएस वर्ड के नॉर्मल शॉर्टकट कीज़ को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल+1 की। तो कंट्रोल+1 दबाने से सिंगल लाइन स्पेस होता है। ऐसे ही कंट्रोल+2 दबाने से डबल लाइन स्पेस होता है। तो इनको याद रखना आसान है, क्योंकि एक दबाया तो एक लाइन का स्पेस और दो दबाया तो डबल लाइन का स्पेस। लेकिन अगला जो है वो है कंट्रोल+5, और कंट्रोल+5 दबाने से नॉर्मली होना कितना चाहिए था, 5 लाइन का स्पेस, लेकिन हो कितना रहा है तो वो हो रहा है 1.5 लाइन की स्पेस, यानी 1.5 लाइन का स्पेस। तो इसको दूसरे तरीके से अगर याद करें, 1.5 यानी 1.5 को अगर दूसरे तरीके से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, है ना। 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं। तो 3 और 2 मिलकर कितना होता है, 5 होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कंट्रोल+5 दबाने से क्या होता है, 1.5 लाइन के स्पेस बनता है। ठीक है। इसके बाद अगले हैं पेज ब्रेक और लाइन ब्रेक। कंट्रोल+इंटर से पेज ब्रेक होता है और शिफ्ट+इंटर से लाइन ब्रेक होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए, कंट्रोल+इंटर और पेज ब्रेक। पेज मतलब जो कॉपी वाले पेज होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पेज के इंटर करना है, मतलब कोई भी चीज़ है उसको पेज से आर से पार करवाना है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपके कंट्रोल में होगा, है ना। नॉर्मली जो पेज होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, तो आप किसी भी नुकीली चीज़ को उसके आर से पार करवा सकते हो, मतलब उसमें इंटर करवा सकते हो, और ये आपके कंट्रोल में है। तो कंट्रोल में है इंटर करना पेज के आर से पार। ठीक है। तो ये आपको याद हो गया कि कंट्रोल+इंटर दबाने से पेज ब्रेक होता है। और अगला जो है वो है शिफ्ट+इंटर, और इससे लाइन ब्रेक होता है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि लाइन की बात हो रही है, जैसे भारत में अगर बात करें तो टिकट की लाइन हो गई, या फिर मंदिर में लाइन हो गई, या फिर आप मान लीजिए कि भंडारे की कोई लाइन हो गई। ठीक है। तो लाइन की बात कर लेते हैं। तो उस लाइन को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे जो कि पीछे खड़ा हुआ है, वो चाहे कि वो एक ही बार में सबसे पहले इंटर हो जाए, जबकि खड़ा पीछे है वो चाह रहा है कि वो शिफ्ट होकर सबसे आगे चला जाए और पहले इंटर कर जाए अंदर भंडारे के अंदर, या फिर टिकट उसको सबसे पहले मिल जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो कोशिश करेगा कि वो पीछे से शिफ्ट होकर एक ही बार में सबसे आगे चला जाए और इंटर हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर झगड़ा हो जाएगा, है ना, लड़ाई हो जाएगी। अगर वो एक एक के आगे भी खड़ा हो गया ना, तब भी झगड़ा हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि लाइन ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब पीछे से शिफ्ट होकर आगे सबसे पहले इंटर कर जाना भारत में बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लाइन ब्रेक यहाँ पर नहीं होता। तो याद रखिएगा, पेज ब्रेक करना कंट्रोल में है, उसमें इंटर किया जा सकता है, जबकि लाइन ब्रेक करना कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। आगे से पीछे शिफ्ट करना या फिर पीछे से आगे शिफ्ट करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो आगे इंटर नहीं हो सकते, लाइन ब्रेक नहीं हो सकती। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल+होम की। तो जो कंट्रोल+होम है, होम मतलब घर की बात हो रही है, तो ये डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुंचाने का काम करता है। जाहिर सी बात है, होम है, इंसान की जो शुरुआत होती है वो घर से होती है। ठीक वैसे ही कंट्रोल+होम दबाने से डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुंच जाता है इंसान। ठीक है। इसके बाद अगला है कंट्रोल+इंड। तो जैसे होम दबाने से आरंभ में पहुंचते हैं, वैसे ही इंड दबाने से कहाँ पहुंचेंगे, लास्ट में पहुंचेंगे। तो याद रखिएगा कि डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कंट्रोल+इंड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंट्रोल+बराबर की, जिससे कि सब स्क्रिप्ट का काम होता है। जैसे मान लीजिए मैं O2 लिख दूं, तो ये सब स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है। तो ये कंट्रोल+बराबर से आएगा। और यहाँ पर देखिए दूसरा जो है वह कंट्रोल+शिफ्ट+बराबर, इससे होता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है। जैसे घातांक चढ़ाना है तो उसके लिए सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको घर से एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। तो अगर बच्चों के ऊपर कंट्रोल रखेंगे तो वो जो उनसे बड़े होंगे वो सबका सम्मान करेंगे, है ना। बच्चों के ऊपर कंट्रोल अगर बराबर है पेरेंट्स का, तो अगर कोई भी उनसे बड़ा घर में आता है तो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, यानी सम्मान करेंगे। उनसे ऊपर नहीं बैठेंगे, बल्कि कोशिश यही करेंगे कि उनको पहले ऊपर बैठाएं और वो नीचे बैठें। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नीचे बैठा हुआ है, जबकि ओ वाला जो है ये ऊपर है, तो ये सबस्क्रिप्ट है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कंट्रोल अगर बराबर है तो क्या होता है कि बच्चे मान सम्मान करते हैं, जो भी बड़े आते हैं तो वो ऊपर नहीं बैठते बल्कि नीचे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल बराबर है।
और अगर कंट्रोल बराबर नहीं है, मान लीजिए कंट्रोल शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट हो जाना मतलब कंट्रोल बच्चों के हाथ में चला जाना, तो ऐसा मानिए कि कंट्रोल अब शिफ्ट हो गया है, बराबर नहीं है पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा हो जाएगा ना, तो अगर कोई बड़ा आता है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे उसका मान सम्मान करें। जो बिगड़े बच्चे होते हैं वो मान सम्मान नहीं करेंगे अगर पेरेंट्स का कंट्रोल शिफ्ट हो गया है, बराबर उनके ऊपर नहीं बना हुआ है तो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिर वो ऊपर बैठेंगे ना कि नीचे बैठेंगे। तो ऊपर बैठेंगे मतलब सुपर स्क्रिप्ट, तो आप ऐसे याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस बराबर से सब स्क्रिप्ट और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर से सुपर स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। अब अगले 6 हैं जो कि बहुत ही आसान है, कोई अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला है कंट्रोल प्लस पेज डाउन, दूसरा है कंट्रोल प्लस पेज अप, तीसरा है कंट्रोल प्लस अप एरो, फिर है कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो और कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। तो ये तो देखिए यहाँ पर जैसे कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो लिखा हुआ है ना, तो क्या करेगा कि कर्सर जो है वो पैराग्राफ के लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाने से जो कर्सर है वो दाईं ओर चला जाएगा। कंट्रोल प्लस डाउन एरो से जो कर्सर है वो पैराग्राफ के नीचे चला जाएगा, मतलब डाउन में चला जाएगा। अब कंट्रोल प्लस अप एरो दबाने से जो कर्सर है वो पैराग्राफ के ऊपर चला जाएगा। अप एरो तो ऊपर, डाउन एरो तो नीचे, राइट एरो तो राइट में और लेफ्ट एरो तो लेफ्ट में। अब दो हैं, एक है पेज डाउन और एक है पेज अप। तो पेज डाउन होने की बात हो रही है, मतलब डाउन वाले पेज में चला जाना, जिस पेज में है उस पेज के नीचे जो अगला जो पेज होगा उसके ऊपर कर्सर का जाना, ठीक है। पेज डाउन मतलब नीचे वाले पेज में सबसे ऊपर कर्सर का जाना, और पेज अप मतलब ऊपर वाले पेज में सबसे ऊपर कर्सर का जाना, ठीक है। तो ये आसान है ना, तो अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। पेज अप हो रहा है मतलब एक पेज ऊपर जा रहा है कर्सर, और पेज डाउन हो रहा है मतलब एक पेज नीचे आ रहा है कर्सर, ठीक है। इसके बाद 4 और हैं जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो एक है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, तीसरा है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी और चौथा है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, लेस मतलब छोटा और ग्रेटर देन मतलब बड़ा। तो आप ऐसा समझिए कि जो लेस देन है वो फॉन्ट की साइज़ को छोटा करता है, लेस करता है, और जो ग्रेटर देन है वो फॉन्ट की साइज़ को बड़ा करता है। नॉर्मल साइज में कोई फॉन्ट है तो उसको शिफ्ट करके अगर लेस करेंगे तो छोटा कर देगा, ठीक है, छोटे में शिफ्ट कर देगा, और अगर ग्रेटर देन का उपयोग करेंगे तो वो ग्रेट यानी बड़े में शिफ्ट कर देगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से फॉन्ट की साइज छोटी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से फॉन्ट की साइज बड़ी। अब दो हैं अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, तो ये जो है ये टाइम का काम करता है, और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी जो है वो डेट दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, टी फॉर टाइम, डी फॉर डेट, और आपको पता है ये जो है ये कंट्रोल के बाहर होते हैं, तो कंट्रोल का उपयोग नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल के बाहर है, टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है वो अपने हिसाब से चलेगा, डेट आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो भी अपने हिसाब से चलेगा। तो कंट्रोल के बाहर है मतलब इसमें कंट्रोल का उपयोग नहीं है, बल्कि किसका उपयोग है, अल्ट का उपयोग है। और आपको पता है ये लगातार शिफ्ट होते रहते हैं मतलब चेंज होते रहते हैं, तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी बराबर टाइम, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी बराबर डेट। तो ये दोनों आपको याद हो चुके हैं। तो इस तरीके से अपनी ये वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।